नमस्कार साथियों, जेफी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम आज यहाँ पर पढ़ते हैं प्रत्यय। और यहाँ पर हम केवल उन्हीं प्रत्यय को पढ़ेंगे जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय में जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रत्ययों के बारे में कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्यय की परिभाषा है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय अर्थात प्रत्यय कैसे कहते हैं, हम किसी धातु, पद, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषणों के अंत में किसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो पदांश जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कैसे कहते हैं, हमें यदि किसी धातु में या किसी संज्ञा में या किसी विशेषण में पदों के अंत में यदि हम उनमें से किसी विशिष्ट अर्थ को स्पष्ट करना चाहते हैं और स्पष्ट करने के लिए जो हम अलग शब्दांश जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय को संस्कृत भाषा में 3 भागों में विभाजित किया गया है, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्रियाओं में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो शब्दों में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। और स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जिनसे हम स्त्री पदांश को बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जो कृदंत प्रत्यय हैं उन कृदंत प्रत्ययों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है पूर्व कृदंत प्रत्यय, तीसरा है उत्तर कृदंत प्रत्यय और चौथा है उणादि प्रत्यय। उणादि प्रत्यय जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत सिलेबस में नहीं दिए गए हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर नहीं लिखा है। हमारे जो सिलेबस में दिया गया है वही हम पढ़ेंगे। तो कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, पूर्व कृदंत प्रत्यय, उत्तर कृदंत प्रत्यय और उणादि प्रत्यय, इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखते हैं कि कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं। कृत प्रत्यय हैं आपके, पहला है तव्यत प्रत्यय, दूसरा है तव्य प्रत्यय, अन्य अनियर प्रत्यय, यथ प्रत्यय, अण्यत प्रत्यय, क्यप प्रत्यय और केलिमर प्रत्यय। इसके बाद में पूर्व कृदंत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं ये हमें ध्यान रखना है। पूर्व कृदंत प्रत्यय होते हैं आपके, पहला है अणामूल प्रत्यय, त्रच प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय, सानच प्रत्यय, कित प्रत्यय और कितवतु प्रत्यय। इसके बाद में उत्तर कृदंत प्रत्यय। उत्तर कृदंत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, तुमन प्रत्यय, ज्ञ प्रत्यय, कितवतु प्रत्यय, लेप प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय। तो ये आपके प्रत्ययों के जो परिभाषा है और प्रत्ययों के प्रकार है और प्रत्ययों के उप प्रकार हैं वो मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दिए गए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं प्रत्यय कैसे कहते हैं। संस्कृत में परिभाषा पूछेगा प्रतीयते विधीयते इति का, तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय आपको इस तरह से याद रखना है। प्रत्यय को 3 भागों में बांटा गया है, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो कि क्रियाओं में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय जो कि शब्दों में लगते हैं और स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जिनसे हम स्त्री पद का निर्माण करते हैं। कृदंत प्रत्ययों को फिर दोबारा से 4 उपभेदों में विभाजित किया गया है, कृत प्रत्यय, पूर्व कृदंत प्रत्यय, उत्तर कृदंत प्रत्यय और उणादि प्रत्यय। कृत प्रत्यय आपके सामने ये बता दिए हैं अभी। पूर्व कृदंत प्रत्यय ये सारे आपके पूर्व कृदंत प्रत्यय हैं
और उत्तर कृदंत प्रत्यय ये आपके तुमन से लेकर के और लुट प्रत्यय तक ये आपके प्रत्यय हैं। अब चलिए हम एक एक करके इन प्रत्ययों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कृत प्रत्ययों से, और कृत प्रत्ययों से हम इन प्रत्ययों का हम अध्ययन करते हैं कि ये कब इनका प्रयोग होता है, कैसे इनके रूप चलते हैं और किन अर्थों में इनका उपयोग प्रयोग होता है। कृत संज्ञक प्रत्यय का कृत संज्ञक प्रत्यय का पहला प्रत्यय है यत प्रत्यय, और जितने भी हमारे कृत संज्ञक प्रत्यय होते हैं वो सभी कृत संज्ञक प्रत्यय जो हैं भाव और कर्म में ही किए जाते हैं। यानी यदि धातु अकर्मक होगी तो जितने भी कृत संज्ञक प्रत्यय हैं वो भाव में, और यदि धातु सकर्मक होगी तो वे जितने भी कृत संज्ञक प्रत्यय हैं वे सभी कर्म में होंगे। कृत प्रत्यय जब कर्म में होता है तो कर्म के अनुसार ही उसमें लिंग, विभक्ति और वचनों की व्यवस्था होती है। यहाँ कर्म उक्त होता है, वहाँ कर्ता अनुक्त, और अनुक्त कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब चलिए देखते हैं यत प्रत्यय का प्रयोग करने के कुछ सूत्रों को, कुछ नियमों को देखते हैं। तो यत प्रत्यय का पहला सूत्र है अचोयत। अचोयत सूत्र वहां कहता है कि यत प्रत्यय का प्रयोग वहां पर होगा जहां पर अजंत धातु हो, यानी ऐसी धातु हो जिसके अंत में अच हो, वहां पर यत प्रत्यय का प्रयोग होगा। और अच धातु हो यदि हम उस धातु से चाहिए और योग्य का अर्थ निकालना चाहते हैं, वहां पर यत प्रत्यय का प्रयोग होगा। किस सूत्र से होगा? अचोयत सूत्र से। दूसरा नियम कहता है यत प्रत्यय का ईद यति। ईद यति सूत्र यह कहता है कि यदि हम जिस धातु में यत का प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं उस धातु के अंत में यदि आकार आ जाता है, दीर्घ आकार आ जाता है, तो उस दीर्घ आकार को हमें ईद यति सूत्र से दीर्घ इकार आदेश करना होता है। तो वो इस सूत्र से होगा, ईद यति सूत्र से। अगला यत प्रत्यय का नियम है कि पोर उपधात। पोर दुपधात, और दुपधात सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है कि हमें यत प्रत्यय का प्रयोग वहां भी कर सकते हैं जहां पर धातु के अंत में यदि पवर्ग का कोई भी वर्ण आ रहा हो। यदि धातु के अंत में कोई भी पवर्ग का वर्ण आ रहा है और उसके उपधा में आकार है, तब हम वहां पर योग्यता और चाहिए के अर्थ निकालने के लिए यत प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम उदाहरणों में देख रहे थे, आपका उदाहरण है, आपका दिया है कि नी प्लस यत। यत प्रत्यय है और यत में जो ये तकार है इसका हलंतम सूत्र से हल संज्ञक होकर के और तसलोप सूत्र से तकार का लोप हो जाता है, या शेष रहता है। नी धातु है, नी धातु है और नी के जो अंत में इकार आदेश है। जब हम यत प्रत्यय के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो इस जो ये इकार है इसका जो है गुण आदेश हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा? या यत का लोप हो गया, या शेष रहा और इसका गुण आदेश होगा इकार का, तो क्या रूप बनेगा? नेयम। नेयम यानी नी माने ले जाना और नेयम माने ले जाना चाहिए। यानी जो यत प्रत्यय का जो प्रयोग है वो चाहिए के अर्थ में या योग्य के अर्थ में होता है। तो नेयम ले जाना चाहिए। इसी तरह से दा धातु है, दा धातु के साथ में यदि हम यत प्रत्यय करते हैं
तो तकार का लोप हो जाएगा, या शेष रहता है। अब यहाँ पर देखना है कि दा जो धातु है इसके अंत में क्या है, अकार है, दीर्घ अकार आदेश है। तो क्या कौन सा सूत्र लगेगा, ईद यति। ईद यति सूत्र से क्या होगा, ईद यति सूत्र ये कहता है कि यदि धातु के अंत में यदि अकार हो तो उसका इकार आदेश होगा। तो पहले तो हमें इकार आदेश करना है, धातु के अंत में जो आ है इसका इकार आदेश करना है। तो कैसे लिखेंगे, आगे दिया है कि दी प्लस यत, दे प्लस यत। अब यत प्रत्यय को हम दी धातु के साथ में लगाते हैं और इस तकार का लोप करके क्या बनेगा, इस इकार का गुण आदेश होगा। तो क्या रूप बनेगा, देयम, यानी देना चाहिए। इसी तरह से पु प्लस यत है, या क्या से यत का क्या शेष रहता है, या शेष रहता है। तो क्या बनेगा, पव्यम रूप, यानी पु का क्या बनेगा, पव्यम। इसी तरह से माँ है, तो माँ प्लस यत प्रत्यय, माँ प्लस यत प्रत्यय क्या रूप बनेगा, माँ का आकार का पहले इकार आदेश होगा, मी होगा, और फिर यत के तकार का लोप होगा तो या शेष रहेगा। तो क्या बनेगा, मेयम। इसी तरह से स्था प्लस यत है, और स्था प्लस यत है तो स्था में आपागा दीर्घ आकार है, पहले इसका क्या रूप, क्या आदेश होगा, इकार आदेश होगा। इकार आदेश के बाद में आपको क्या बनेगा, गुणादेश बनेगा। तो क्या आदेश होगा, स्था प्लस यत स्थेयम। ऐसे ही सप प्लस यत क्या बनेगा, सप्पेयम। ऐसे ही गम प्लस यत, यत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा आपका, गम्यम। इसी तरह से आपका कम है, नम है तो नम्यम, तप है तप्यम, और भ्रम है तो भ्रमयम। इस तरह से इसके रूप बनेंगे। तो यत प्रत्यय का प्रयोग आपको यहाँ पर यही जानना है, यही सीखना है कि यत प्रत्यय का प्रयोग हमको वहां करना है जिस धातु के अंत में क्या हो, अजंत, यानी अचो यत, यानी जिस धातु के अंत में अच होता है वहां पर हम योग्यता या चाहिए के अर्थ में हम यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ये यत प्रत्यय है।